Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very few articles from the Hindu newspaper. Today is Sunday, and that is why we find a very few articles which are important from your exam perspective, right? तो कुछ articles जो important रहेंगे आज के लिए, आइए शुरू करते हैं उनका discussion. The very first article here is Bihar pushes up its Ayushman Bharat health insurance coverage. ये article specifically deal करता है with the state Bihar, and हमारे लिए यहाँ पर important क्या हो जाता है, आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्कीम लॉन्च कब करी गई थी. दिस स्कीम was launched in 2018, especially on the recommendations of National Health Policy 2017. स्कीम की मिनिस्ट्री वी ऑल नो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. देन इसके बाद हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. हर एक स्कीम जो भी इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, किसी ना किसी वल्नरेबल सिटीजन या वल्नरेबल ग्रुप को ये टारगेट करते हैं. तो यहाँ पर जो ये स्कीम है, दिस वाज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया in all three cases, all three levels, that is primary, secondary and tertiary levels. इस स्कीम को हम दो फेजेस में पढ़ते हैं. नंबर 1 इज प्रधानमंत्री आरोग्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर. अब ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इसका काम क्या है कि जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाना. अब ये जो सर्विसेज हैं ये तीनों तरीके की पाई जाती हैं. फर्स्ट इज प्रिवेंटिव, सेकेंड इज provider, and third is curative. Promotive, not provider, promotive. That is preventive, promotive and curative. तीनों तरीके की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं. प्लस जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से PHCs जिनको हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं SHCs, जो सब नेशनल जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, सेंटर्स हैं, उनको रीफ्रेम किया जाएगा, उनको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इन द नेम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर केयर्स, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं सरकार की तरफ से. एक फेज तो हो गया ये. दूसरा जो फेज जो स्पेशली यहाँ पर बात करी गई है, दैट इज PMJAY, दैट इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर आता है जन आरोग्य योजना. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फंडेड स्कीम है जो कवर करती है हेल्थ इंश्योरेंस को. यहां पर एक वर्ड मैंने बोला है हेल्थ इंश्योरेंस, दैट मींस ये एक कवरेज देगी जस्ट इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी. पर ध्यान रखने की बात यहां पर क्या है कि दिस विल ओनली कवर द सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ इमरजेंसीज या हेल्थ कवरेज या हेल्थ केयर सिस्टम. यहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उनको हम इंक्लूड कर चुके हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शरी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो इंक्लूड होंगी. तो जो ये कवरेज है ये किस लेवल तक दी जाती है, कितना इसका फाइनल लिमिट है, तो दिस विल बी 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डेटा है, दैट इट इज 5 लाख रुपीस पर ईयर, दैट इज एनुअली टू पर फैमिली. अब यहां पर जो फैमिली का साइज है या जेंडर है या एज है उसके ऊपर कोई भी कैप नहीं लगाई गई है. लेकिन यस, इसके लिए जो डेटा लिया जाता था अभी तक 2024 तक जो डेटा इसके लिए रेफरेंस में लिया जाता था, दैट वाज सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011. उसके अंडर जो भी पुअर हाउसहोल्ड्स हैं वो इस कवरेज में इंक्लूडेड थे, राइट. लेकिन 2024 में जो डेटा है उसको चेंज कर दिया गया, एंड जो भी हाउसहोल्ड्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं वो सभी अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए भी ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसको इंप्लीमेंट करेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स यहां पर एज दी गई है 70 इयर्स एंड अबव, उनके लिए कोई भी इनकम गैप भी, कोई भी इनकम जो क्राइटेरिया है वो भी नहीं रखा गया है. नो इनकम ग्रुप इज द क्राइटेरिया हेयर. अगर 70 इयर्स एंड अबव के कोई भी यहां पर सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ऑटोमेटिकली यहां 5 लाख रुपीज पर ईयर के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में इंक्लूड कर लिया गया है. इसके तहत जो ये पूरी स्कीम
हमने देखी है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम, इसकी हेल्प से हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में वो स्ट्रीमलाइन हो एंड पैसे की वजह से किसी का ट्रीटमेंट जो है वो डिले ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी हैं, माइंड दिस वर्ड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी हैं, वो भी इसमें क्या करी जाएंगी, कवर करवाई जाएंगी। एंड द स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। जब भी आपको ये नाम दिखे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो 60% मोस्टली 60% जो इसका फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बियर करती है एंड 40% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अगर हम बात करें स्पेशल स्टेट्स की, हिली स्टेट्स की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वहां पर 90:10 का जो फंड का क्राइटेरिया है वो मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विद पार्टनरशिप विद दी यूटीज एंड विद पार्टनरशिप विद दी स्टेट्स इसको कवर करेगी। तो वहीं से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में भी बताया जा रहा है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ इस आर्टिकल में भी आपको बताया गया है कि इनिशियली द स्टेट गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, और अब ये कौन सी डेटा को यूज कर रहे हैं, फरवरी 2024 से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डेटाबेस को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, स्पेशली इन द बिहार स्टेट, राइट। एक और यहाँ पर स्कीम का नाम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। तो आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड मतलब क्या है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं 70 ईयर्स एंड अबव, जो मैंने आपको नाम अभी बताया था, यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को स्पेशली 70 ईयर्स और अबव के जो एज ग्रुप में फॉल करते हैं उनके लिए भी स्पेशली यहाँ पर कार्ड्स बनाए गए हैं। अब जो यहाँ पर ये कैसे आप अपने बेनिफिट को एक्सेस करेंगे, यहाँ पर कार्ड्स दिए जाते हैं इस स्कीम के अंडर। तो यहाँ पर ये कवरेज जो है बिहार स्टेट में उसको बढ़ाया जा रहा है। सो दिस स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GS1 एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GS2, राइट, क्योंकि जो हेल्थ टॉपिक है वो दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं उनके केस में देखें तो आपका GS1 में सीनियर सिटीजन्स वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं, उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ जो एक टॉपिक की तरह से हम देखें तो GS2 में भी वो होलिस्टिकली उसको कवर किया जाता है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल हियर। This article is talking about Bihar sex ratio drops from 964 to 891 in 2 years, says CRS data. इस आर्टिकल में हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात निकलने वाली है that is SRS, CRS एंड डेटा में क्या डेटा निकल के आया है जो हम अपने एग्जाम्स में, जो हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सेक्स रेशो निकाला गया है, सेक्स रेशो एट बर्थ की बात की जा रही है। जब भी SRB बोला जाता है इसका मतलब है सेक्स रेशो एट बर्थ। सेक्स रेशो एट बर्थ क्या है, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड, नंबर ऑफ इन्फेंट्स, गर्ल इन्फेंट्स विच आर बोर्न पर 1000 मेल बॉयज, या फिर हम कह सकते हैं मेल इन्फेंट्स की बात यहाँ पर बोल सकते हैं पर 1000। तो जितनी गर्ल्स पैदा होती हैं पर 1000 बॉयज उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो एट बर्थ। ये इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं, पैदा होते ही जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके डेटा के आधार पर यहाँ पर ये कलेक्ट किया जाता है, ये रिपोर्ट बाहर निकाली जाती है। एंड ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर ये रिलीज इन्होंने ही करी है। ये बोला गया है, कहीं ना कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बिहार इज द ओनली स्टेट दैट हैज सीन इट्स सेक्स रेशो एट बर्थ डिक्लाइनिंग कंसिस्टेंटली सिंस 2020 से कंसिस्टेंटली सिर्फ एक ही स्टेट का जो डेटा है सेक्स रेशो बर्थ का जो रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है, अदरवाइज बाकी स्टेट्स में ये क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्टिकल में बताया गया है दूसरी स्टेट्स में 2000 और ये भी ध्यान रखना है 2022 की रिपोर्ट है ये, ठीक है, 2022 का डेटा दे रहा है। तो जैसे दूसरी स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, वहां पर जो स्टेट का जो SRB देखा गया 906, 907, 908, आपको ये डेटा स्टेट स्पेसिफिक याद नहीं करना है अनटिल अनलेस आप उस स्टेट स्पेसिफिक सर्विसेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिर में जो हम यहाँ पर इंडिया का डेटा डिस्कस करने वाले हैं दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। देन
यहां पर बोला गया है कि कुछ स्टेट्स स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो सेक्स रेशो है वो ज्यादा देखा गया है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर हायर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू या फिर इन कंपैरिजन टू दी बॉयज। तो जैसे हम यहाँ एसआरबी की बात करें तो सबसे ज्यादा है नागालैंड में, दैट इज 1068 गर्ल्स ज्यादा हैं 1000 बॉयज से। देन अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, मेघालय है, केरला है। यहां पर इन सब में क्या देखने को मिला है, जो सेक्स रेशो है एट बर्थ स्पेसिफिकली वो ज्यादा है। देन डिलेड रिपोर्ट्स की बात करी गई है कि अभी भी कोई जो एसआरएस जो सैंपल यहां पर बोला गया है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड एमसीसी दैट इज मेडिकल कॉज ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ। तो ये जो दो यहां पर रिपोर्ट्स डाली जाती हैं दैट दे हैव बीन डिलेड एंड अभी तक तो जिसमें यहां पर एसआरएस की जो रिपोर्ट है वो अभी तक पब्लिक में अभी भी उसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया गया है। देन एसआरएस होता क्या है, एसआरएस क्या है, एक लार्जेस्ट डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है जो रिपोर्ट देती है डेथ रेट के हिसाब से, बर्थ रेट के हिसाब से, या फर्टिलिटी किस तरीके से चल रही है इंडिया में, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से जो रिपोर्ट जो डेटा कलेक्शन होता है वो यहाँ एसआरएस में आता है। एसआरएस वही डेटा कलेक्ट करके पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये भी कहां से रिलीज होता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से ही रिलीज होता है। एंड इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, दे हेल्प अस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, बिकॉज उनके लिए खासकर ये यहाँ पर जो बर्थ रेट है उनको डील करता है, मोर्टालिटी, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट को भी डील करता है, साथ में जो सेक्स रेशो एट बर्थ है एंड प्लस यहाँ पर फर्टिलिटी को भी चेक करता है। फर्टिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो सेक्स रेशो एट बर्थ है इंडिया में भी उसमें क्या देखने को मिला है, शेयर ऑफ मेल्स 52.4%, मेल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, वेयर एज शेयर ऑफ फीमेल्स वाज 47.6%। तो यहाँ पर जो ये रजिस्टर्ड बर्थ हैं उनमें भी हमें क्या देखने को मिला है, थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है, बिकॉज वी कैन से दैट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर हेल्पिंग इन अटेनिंग दीज डेटाज। देन यहाँ पर टोटल रजिस्टर्ड डेथ्स में शेयर ऑफ मेन एंड विमेन वर 60 and 39% एंड द रिपोर्ट शोड दैट अराउंड 60%, दैट इज 59.5% डेथ रूरल इंडिया में हुई है, 40% डेथ कहां हुई है, अर्बन एरियाज में। तो ओवरऑल जो ये डेटा है, ये रिपोर्ट है, सीआरएस है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, यहाँ पर एसआरएस है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सब क्या करते हैं, रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ के हिसाब से एक डेटा रिपोर्ट करते हैं, डेटा यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। प्लस 2022 का जो सीआरएस डेटा है वो ये भी शो करता है कि रजिस्टर्ड बर्थ में एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ऑल दो जो कोविड के बाद जो डेथ्स हुई हैं उसमें डेफिनेटली हमें यहाँ पर हाइक देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये स्टेट स्पेसिफिक आर्टिकल्स बेशक हैं, लेकिन ये आपके लिए इन जनरल कभी भी प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट आ जाए या आपसे बोल दे कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, उन सब जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ डील करने में ये दोनों आर्टिकल्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। एंड दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल। यहाँ पर ये एग्जियम मिशन 4 के बारे में बताया गया है, साथ में यहां पर साइड में गगनयान मिशन के बारे में बताया गया है। सो दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सिर्फ फोटो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सके तो एग्जाम जो आपका न्यूज़पेपर है वहां से उसकी फोटो कलेक्ट करके रख लो, या फिर ये जो डेटा, ये जो आपके 5, 6, 7 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, इनको आप अलग से नोट डाउन कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इसी के बेस पर अभी 2025 में क्वेश्चन भी आया है, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा एंड वहां पर गगनयान मिशन का नाम भी देखा होगा। गगनयान मिशन यहाँ पर बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो ऐसे ही जो आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियम मिशन भी आया था, तो एक्सियम मिशन अभी क्या है, 10 जून को लॉन्च होने वाला है। इसका जो टाइमलाइन है, जस्ट अ सेकेंड, इसका जो टाइमलाइन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 14 डे मिशन है। यहाँ पर एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, इसरो है, ईएसए है, ह्यूनर है, देन स्पेसएक्स, ये क्या है, प्राइवेट मिशन है, राइट। स्पेसएक्स जो क्रू है यहाँ पर जाएगा, स्पेसएक्स फाल्कन 9 जो कि स्पेसएक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, स्पेस कंपनी है एलॉन मस्क की, वो ही यहाँ पर क्या है, उनका लॉन्च व्हीकल यूज हो रहा है। साथ में लॉन्च साइट यहाँ पर यूएसए में ही है, राइट। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जो कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट हैं, दैट इज शुभांशु शुक्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज द ग्रुप कैप्टन ऑफ दिस क्रू। तो यहाँ पर
जैसे शुभांशु शुक्ला वहां एक एक्सपेरिमेंट करके आएंगे, उस एक्सपेरिमेंट को, उस एक्सपीरियंस को हम यूज करेंगे गगनयान मिशन में, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट मेंबर इन द गगनयान मिशन एज वेल। नाउ हम गगनयान मिशन की बात करते हैं, तो गगनयान मिशन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर मैन्ड मिशन ऑफ इसरो। यहां पर 3 मेंबर का जो क्रू है इसरो भेजने वाला है इन दी अपकमिंग ईयर्स। प्रोबेबली वी आर होपिंग 2027 में हम उसको भेज देंगे, पहले 2022-23 तक उसको भेजना था, लेकिन उसमें कुछ डिलेज आए हैं एंड नाउ वी आर होपिंग 2027 में हम उसको लॉन्च कर दें। उससे पहले 1-2 बार उसके टेस्टिंग भी करी जाएगी, बीच में एक बार वहां पर एक ह्यूमनॉइड भी भेजा जाएगा, दैट इज ह्यूमन लाइक रोबोट भेजा जाएगा, जिसका नाम होगा व्योम मित्रा। वो हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यहां पर अगर मैं बात करूं गगनयान मिशन की, तो हाउ दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प, बिकॉज गगनयान मिशन में हम क्या कर रहे हैं, गगनयान मिशन में हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं, 3 क्रू जो मेंबर्स हैं वो जाएंगे, 3 दिन का ये मिशन होगा एंड वहां पर ये माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करके आएंगे। अब जब हम माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने चंद्रयान मिशन में इसका एग्जाम्पल देख लिया है, क्वेश्चन कैसे यूपीएससी डिटेल में पूछ लेता है, बिकॉज दिस वॉज अ माइलस्टोन फॉर इंडिया। एंड जब भी कभी भी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया कोई माइलस्टोन अचीव करता है, तो वो डेफिनेटली हमें यूपीएससी के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स में देखने को मिले, चाहे मेंस में, या फिर आपसे इंटरव्यू प्रोग्राम में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो यहां पर जैसे डिटेल में चंद्रयान मिशन आपसे पूछा गया था, इसी तरीके से आपसे यहां पर गगनयान मिशन भी डिटेल में पूछा जा सकता है। सो ऑलरेडी यहां पर द हिंदू ने आपके लिए बहुत ही आसान काम कर दिया है, 8 पॉइंट्स आपको डायरेक्टली यहां पर लिख के दिए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो आइए देखते हैं, रिकमेंडेड गगन यात्रीज कमेंस्ड देयर ट्रेनिंग फॉर द मिशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024। गगनयान मिशन में ड्यूरिंग द मिशन द गगन यात्री विल अंडरटेक सेलेक्टेड साइंटिफिक रिसर्च भी वो करेंगे एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजी को भी वहां ऊपर जाके वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ऑन बोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एज वेल एज एंगेज इन द स्पेस आउटरीच एक्टिविटी, स्पेस वॉक भी वो करके आएंगे। द एक्सपीरियंसेस गेन्ड ड्यूरिंग दिस मिशन विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। गगनयान में बहुत हेल्प करने वाला है एंड विल ऑल्सो स्ट्रेंथन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉपरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा। तो जो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक्सियम मिशन में, तो गगन यात्री उसमें क्या, उस गगन यात्री जो हमारे क्रू कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, ही इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस हियर, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस हियर, विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन गगनयान मिशन which we are going to send in future। आइए देखते हैं यहाँ पर जो ये इसरो के पेलोड्स जाने वाले हैं, इसरो के पेलोड्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इसरो का जो पेलोड जाने वाला है वो क्या है, एन एक्सपेरिमेंट होगा टू इन्वेस्टिगेट फिजिकल कॉग्निटिव इंपैक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन, कि कंप्यूटर स्क्रीन वहां पर माइक्रो ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी अर्थ पे बहुत ज्यादा है ना, यू नो दैट जो स्मॉल जी हम देखते थे, माइक्रो जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हम यूज करते थे अपने न्यूमेरिकल्स में भी, हम 9th-10th में वो पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से लेकिन हम अगर हम मून पे जाएंगे तो वहां पर 1/6 हो जाती है ग्रेविटी, एंड वैसे स्पेस में भी बहुत ही कम ग्रेविटी एक्सपीरियंस होती है। तो ये देखना है इस पेलोड में जो एक्सियम मिशन जा रहा है उसमें इसरो की तरफ से क्या पेलोड्स जा रहे हैं, राइट। ऑल्दो गगनयान क्या है, एक आपका माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कुछ पेलोड जा रहे हैं एक्सियम मिशन में। वो कौन कौन से पेलोड्स हैं, एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द फिजिकल एंड कॉग्निटिव इंपैक्ट, कि किस तरीके से इंपैक्ट होने वाला है स्क्रीन्स के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर माइक्रो ग्रेविटी में। वॉयेजर टार्डिग्रेड्स, टार्डिग्रेड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं, उनके ऊपर कोई भी क्लाइमेट का एक्सट्रीम जिनको कहें कि पूरी धरती खत्म हो सकती है, लेकिन टार्डिग्रेड्स आर गोइंग टू सरवाइव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर भेजा जा रहा है स्पेसिफिकली वॉयेजर टार्डिग्रेड्स। तो प्रोजेक्ट टू एग्जामिन द रिवाइवल ऑफ डॉर्मेंट टार्डिग्रेड्स, जो अभी डॉर्मेंट स्टेज में है, ये देखना है कितने एग्स वो ले करेंगे, कितना ज्यादा वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। देन उसके बाद है क्रॉप सीड्स ऑन ISS, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे 6 क्रॉप सीड्स को लेके, फिर उनके जेनेटिक चेंज को देखा जाएगा एंड फिर उनको यहाँ पर इंडिया में लाके उनको क्या किया जाएगा, उनको ग्रो किया जाएगा जनरेशंस तक एंड देखा जाएगा क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया, यू ऑल नो साइनोबैक्टीरिया इज अ ओशियन एक्वेटिक बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसाइज करता है, तो वहां पर वो कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा माइक्रोग्रेविटी में, ये भी देखना है। स्टेमन स्ट्रेटर, अच्छा एक और यहाँ पर पॉइंट रह गया है,
हाँ यस, मायोजेनेसिस बोला गया है। मायोजेनेसिस में देखना है कि जो मसल्स हैं वो कैसे परफॉर्म करती हैं, स्केलेटल मसल्स डिसफंक्शन इन माइक्रोग्रेविटी एंड एक्सप्लोर थेरेपेटिक टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें जो डिसफंक्शन होता है वो यहाँ पर चेक करेंगे माइक्रोग्रेविटी में कैसे होता है, एंड उसके लिए क्या यहाँ पर हम स्टेप्स ले सकते हैं। प्लस नेक्स्ट पॉइंट हियर इज रिलेटेड टू दी डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब स्टीम आउटरीच यहाँ पर कैसे होगा, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए दिखाएंगे फॉर स्टीम आउटस्ट्रेंट, राइट। देन स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी इंपैक्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट ऑन जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप सीड्स। जर्मिनेशन कैसे होने वाली है और क्रॉप सीड्स कैसे यहाँ पर जर्मिनेट हो रहे हैं माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में, ये देखने को मिलेगा। स्पेस माइक्रोएल्गी, माइक्रोएल्गी विच कैन बी कंसिडर्ड अ फूड इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो माइक्रोएल्गी वहां पर कैसे परफॉर्म करेगी। एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक एक्टिविटी ऑन 3 strains of microalgae, potentially useful organism that could be used as food, fuel or in life support system. Life support system में उसको food और fuel की तरह हम यूज कर सकते हैं. So these all experiments which are going to be performed in this mission will definitely help in the गगनयान मिशन. अगर आपने देखना है कि गगनयान मिशन में कैसे हेल्प होगी तो ये आपके 8 के 8 पॉइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू प्लीज नोट देम डाउन और प्लीज read this article once by your side also. So that's all in today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.